बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो पिछली दफ़ा जो लेक्चर में हमने देखा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को सर्च किया अमेज़ॉन पे और हीलियम से हम डेटा एनालाइज़ कर रहे थे। मैं आपको मैग्नेट वाला भी दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये एस्टिमेशंस हैं कि इस कीवर्ड के लिए जो बुक्स रैंक हुई हैं उनकी इतनी सेल है, तकरीबन $2 लाख की सेल है और एवरेज $13,000 सेल हो रही है। कितनी यूनिट सेल हुई हैं, उसके बाद इनके शेयर बता रहा है कि किस बुक का कितना शेयर है। अब आप ये देखें, ये मैक्सिमम वो जो हम बात कर रहे थे प्राइसिंग की, अब ये किताब $14 की है लेकिन 1 लाख के करीब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और ये किताब $131 की है और $136 की है, 21 और 17% सिर्फ जनरेट कर रहे हैं। और अभी भी ये देखिए, ये 10th नंबर पे ऑर्गेनिकली रैंक में है। नंबर 1 ऑर्गेनिकली कौन सी है? ये बुक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर डमीज़, और 0.21% सिर्फ इसका है। तो ये इससे आपको पता चलता है कि जो इसकी कीवर्ड की रेलेवेंस की उसके हेडलाइन के साथ भी है, उसके टाइटल के साथ भी है। यहाँ से आप टॉप कीवर्ड्स देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सेल्स जनरेट कर रहे हैं इन बुक्स के लिए। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जॉनरा में, मसलन अब ये देखें 26 उसने कीवर्ड निकाल के दिए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से वाले कीवर्ड्स पे सेल जनरेट हो रही है। फिर आप यहाँ से एनालाइज प्रोडक्ट जब करेंगे तो और डिटेल आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अब आप देखें ये वाली जो बुक है चैम्पियन माइंड, ये इसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कोई पिछले 27-28 अगस्त को 29 अगस्त को बहुत ज़्यादा सेल करना शुरू किया। तो आप हमेशा अपने कंपेटिटर पे नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहा है। कुछ तो उसने किया होगा जो यकदम इस तरह हुआ। मे बी उसने एड्स बिल्कुल नहीं चला रहा था, यकदम उसने ऐड चलाना शुरू कर दिए। मे बी कोई उसको बहुत बड़ा प्रमोशन डील की है या कोई और सोशल मीडिया यूज़ किया है। तो आपकी मार्केट में हमेशा नज़र अपने कंपेटिटर्स पे भी होती है। और अब ये देखें, ये वाली जो किताब जिसके हम 1,10,000 की बात कर रहे थे सेल हो रही है, इसका देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका डाउनवर्ड ट्रेंड भी 258 किताबें एक दिन में सेल कर रहा है, जबकि ये वाला जो ट्रेंड है इसका अपवर्ड ट्रेंड के बावजूद भी ये 7 डेज़ की मूविंग एवरेज का मतलब है 7 दिन की एवरेज सेल जो पिछले 139 बुक्स है। तो आपको हमेशा से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि न्यू रिलीज़ भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ लास्ट 30 डेज़ में कौन सी बुक रिलीज़ हुई है ऐसी जो अच्छा बिजनेस कर रही है। अब आप ये देखें, यहाँ पे इसने लास्ट, जब हम इसकी समरी देखते हैं तो हमें यह पता चला कि $381 की बहुत सेल है, ये नई बुक है। और ये देखें ये वाली बुक है। तो आप जब भी कंपेटिटर एनालिसिस करें, न्यू बुक लॉन्च करें, तो न्यू बुक का भी एनालिसिस करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको माइंड बनाने के लिए कि किस तरह अपनी बुक को मार्केट करना। तो इसलिए इसकी वैल्यू है इसमें। ये जो मैग्नेट है इसमें बेसिकली वो उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको निकाल के देता है जो अमेज़ॉन पे हैं। आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम सर्च करें, बुक्स भी कर सकते हैं, लेकिन चलें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सर्च करते हैं और उसके कीवर्ड्स लेते हैं। मैं आपको रिसर्च पे इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि रिसर्च के बगैर कभी भी एड्स मत सेट करें, आप पैसा लूज़ करेंगे बहुत सारा। और ये दोनों टूल्स तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, एक पब्लिशर रॉकेट और दूसरा हीलियम 10। इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप बुक पब्लिशर हैं या ऑथर हैं। अच्छा, अब मैंने जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सर्च किया तो उसने कुछ 3300 कीवर्ड्स निकाल दिए, लेकिन अभी हम उसको ज़रा करते हैं कि हमें कम से कम 150 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड चाहिए। तो जब 150 वाला हम करते हैं तो हमारे पास नंबर 1041 रह जाता है, लेकिन ये भी अभी आधा है। अब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाना चाहते हैं तो कहते हैं कम से कम 3 उसके वर्ड्स हों उसमें कीवर्ड में। तो यहाँ पे हम 451 पे आ गए। अब ये मैग्नेटिक आईक्यू स्कोर, अब 1000 इसलिए लिखूंगा मैं। बेसिकली मैग्नेटिक आईक्यू स्कोर क्या है? इट इज़ रेशो बिटवीन सर्च वॉल्यूम और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि सर्च वॉल्यूम अगर 150 है और कंपीटिंग प्रोडक्ट 25 है, तो 25 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 25 6, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो ऐसी रीडिंग्स रहे कि जो लोगों को समझ। तो 6000 जब मैग्नेट स्कोर होगा तो उसका मतलब है बड़ा अच्छा है कि 150 सर्च वॉल्यूम में टोटल 25 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना ज़्यादा होगा तो हम इसको मिनिमम 1000 से तो शुरू करना चाहिए इसको, कि अगर 150 सर्च वॉल्यूम है तो 150 कम से कम प्रोडक्ट होंगे इसके मुकाबले में।
अब हम 253 पे आ गए। फिर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्पोर्ट्स, कीवर्ड होना चाहिए और साइकोलॉजी भी उसमें हो तो बेहतर है। तो जब ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास 13 कीवर्ड्स रह गए। तो ये आपको निहायत टारगेटेड, अभी इसमें देखें ना, ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन सब्सक्रिप्शन आपको ज़रूरत नहीं है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर डमीज़। आप टाइटल नहीं रख सकते स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर डमीज़, बट आप ऐड में ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जीन पॉजिटिव, बल्कि आप टाइटल हमेशा टारगेट करते हैं। ये जो मैंने आपको एड्स दिखाए थे उसमें हम ऑथर्स और टाइटल, बुक टाइटल को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। तो आपके पास ये आ गई, उसके बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि जी सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च का ट्रेंड क्या है। हो सकता है आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी बुक्स हैं जो ट्रेंडिंग है या कीवर्ड्स ट्रेंडिंग है। अभी पिछले साल हीलियम ने स्पेशल लास्ट क्वार्टर के लिए अलग से ट्रेंड वाला दिखाया था कि पिछले साल किन कीवर्ड का ट्रेंड था और इस साल किस कीवर्ड। तो जब आप ये सारी रिसर्च कर लेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक एक्सटेंसिव डाटा अवेलेबल हो जाएगा। पहली चीज़ ये कि आपकी नीश के हिसाब से कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं। उसके बाद आपके कंपैटिटर क्या कर रहे हैं। अगर एक कंपैटिटर $1 लाख की सेल जनरेट कर रहा है तो आप ज़ाहिर है उसके मेन कीवर्ड पे तो नहीं जाएंगे, आप उसके उन कीवर्ड्स पे जाएंगे जिसके लिए वो सेकंड या थर्ड पेज पे रैंक हो रहा है। तो ये स्ट्रेटजी कीवर्ड्स की, प्रोडक्ट्स की, कैटेगरीज की बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट से सिलसिले में एक चीज़ याद रखें कि प्रोडक्ट में आप कोशिश ये करें कि आपकी बुक से जिनकी प्राइस ज़्यादा है उनको टारगेट करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर आपका की बुक नज़र आएगी। अगर वो ऊपर $12 की है, आपकी बुक $9 की है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कंपैरिजन करना। वो कहेगा कि यार $12 की मैं क्यों लूँ, $9 की ले लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि रिव्यू भी उसके आपसे कम होने चाहिए, लेकिन बुक्स के लिए इस तरह पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। तो इसलिए आप प्राइस भी ज़रूर देखें और कैटेगरीज भी आप ऐसी टारगेट करें जहाँ पे आपकी बुक नज़र आना चाहती है, तो आप चाहते हैं कि नज़र आए। तो इसलिए ये पहला तरीका है कि अमेज़ॉन के ऐड सेट करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब जनरेशन 2 की हम बात करते हैं तो वो क्या चीज़ होती है। हमने फर्स्ट जनरेशन ऐड सेट कर दी है जिसमें कीवर्ड भी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है, ऑटो भी है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड मैंने आपको बताया था कि जब तक आपके पास 3 कम से कम प्रोडक्ट ना हो, बुक ना हो, तो वो ऊपर जो बैनर ऐड होता है वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऐड में आपने ब्रॉड और फ्रेज से टारगेटिंग शुरू की, ऑथर का नाम भी टारगेट करें और बुक टाइटल्स भी टारगेट करें। हम एसिन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक एसिन एक्सपेंडेड होता है, यानी कि आप उसको जनरली बता देते हैं कि ये एसिन मेरे से रिलेटेड है और वो उससे रिलेटेड अमेज़ॉन खुद देख के भी टारगेट कर देता है। एक एसिन एग्जैक्ट होता है। अगर आप समझते हैं कि ये वाली 10 किताबें, 20-25 किताबें बिल्कुल मेरी नीश से रिलेटेड हैं और मैं यहाँ पे अपना ऐड शो करना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ पे करेंगे। फिर आप कैटेगरी टारगेटिंग का ऐड जो है वो ज़रा ब्रॉड होता है। अगर आपको अभी आइडिया नहीं हुआ कि कहाँ पे आपकी बुक सेल होगी, तो आप ज़रा ब्रॉड को टारगेट करेंगे। ऑटो ऐड इन से ही हेल्प लेगा, कीवर्ड्स और प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड जो आपने सेट की है। इनसे आपको सर्च टर्म डेटा मिलेगा, सबसे जो सेल्स का डेटा है या सेल्स नहीं हो रही, कीवर्ड पे क्लिक आ रहा है पर सेल नहीं हो रही। नॉर्मली मैं 15 कीवर्ड्स तक क्लिक्स तक इंतज़ार करता हूँ कि एक 15 कीवर्ड्स क्लिक आ जाएं उस पर कीवर्ड पे, तो तब मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ या उसको पास कर देता हूँ। अब आपने यहाँ से सर्च टर्म डेटा निकाला, यहाँ से एसिन एग्जैक्ट निकालेंगे, यहाँ से एसिन आप सर्च टर्म्स से निकालेंगे कैटेगरी से, और इसी तरह अमेज़ॉन के ऑटो ऐड से आप सर्च टर्म्स डेटा निकालेंगे और उनसे कीवर्ड और एसिन ऐड सेट करेंगे तो जो सेकंड जनरेशन के होंगे। तो ये साइकिल आपका चलता रहेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। आप इसको कभी कभार एड्स को रोक भी देंगे, कभी कभार किसी को पास कर देंगे कीवर्ड को जो कि पहले चल रहा था, अब नहीं आपको सेल दे रहा। तो आपको मैंने कहा हिस्टोरिकल डाटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन एड्स को चलते रहना चाहिए। मे बी आप थर्ड जनरेशन ऐड बना लें। आप ये देखें कि ये तो एक सेल का डाटा से बना था। आप कहते हैं मुझे अब वो वाले कीवर्ड चाहिए जिन पे 5 या 10 सेल्स हुई हैं, तो आप थर्ड जनरेशन ऐड बनाएंगे और आप फिर उस पर पैसा लगाएंगे, उस पर ब्रॉड ऐड भी बनाएंगे, उस पर फ्रेज भी बनाएंगे। हर ऐड के लिए आप ये करेंगे, हर कैंपेन के लिए। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एड्स की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, उसके डाटा को किस तरह रीड करना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है। थैंक यू।